हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सरोजमान आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानने वाले हैं विलोम शब्द। कहने को तो ये अकेले विलोम शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये विलोम शब्द चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। 1 या 2 नंबर का ज़रूर टॉपिक इसमें रहता है। तो विलोम शब्द के साथ साथ हम आज यहाँ लगभग 50 विलोम शब्द जानने वाले हैं। और विलोम शब्द एक नहीं, विलोम शब्द हम जानेंगे। जैसे विलोम शब्द के साथ साथ हमें क्या लाभ होने वाला है, बहुत से हमारे शुद्ध अशुद्ध शब्द भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। और इससे हमारा हिंदी का जो हमारा शब्द भंडार है वह भी क्या होगा, समृद्ध होगा। हमें अनेक शब्दों की जानकारी मिलेगी। तो विलोम शब्द में एक टॉपिक अकेला नहीं है, बल्कि इसे अनेक शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है ये भी हम जान पाएंगे। और इससे हमारा जो शब्दकोश है वह भी क्या होगा, विकसित होगा, उसमें भी हमारी वृद्धि होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है विलोम शब्द। तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला हमारा है अदोष। अदोष का विलोम क्या होता है, सदोष। यानी जिसमें कोई दोष नहीं है उसको कहते हैं अदोष, और दोष सहित होता है उसको कहते हैं सदोष। अगला है अगर्ज का विलोम हो जाएगा अनुज। अगर्ज किसको कहते हैं, बड़े भाई को क्या कहते हैं, अगर्ज, और छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज। अगला है अनाथ। इसका विलोम क्या होगा, सनाथ। अनाथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसको कहते हैं अनाथ। सनाथ जो स्वामी के साथ हो, जिसका परिवार हो उसको क्या कहते हैं, सनाथ, यानी कि जिसका स्वामी हो। अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। कम उम्र को कहते हैं अल्पायु और लंबी उम्र को कहते हैं दीर्घायु। अनुरक्ति, विरक्ति, किसी काम में लीन हो जाना, लगे रहना होता है अनुरक्ति। विरक्ति उस काम से मुक्त हो जाना क्या होता है, विरक्ति। ऐराग विलोम होगा इसका सुराग। ऐराग होता है जिसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो, खुशी नहीं हो, निरस जीवन हो, उसको क्या कहते हैं, ऐराग। और सुराग खुशियों भरा जीवन हो, जीवन में कुछ रस हो, उसको कहते हैं सुराग। अगला है अल्पज्ञ। कम जानने वाले को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। बहुज्ञ अधिक जानने वाले को क्या कहेंगे, बहुज्ञ। अगला है अस्वस्थ। इसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ, आसान है। अगले का विलोम क्या होगा, पिछला। अब साथ में ये देखिए इधर भी अकाम, सुकाम। अकाम का विलोम क्या होगा, सुकाम। अंतरंग, बहिरंग। जो आंतरिक बात होती है उसको क्या कहते हैं, अंतरंग, और बाहरी जो बातें होती है उसको क्या कहते हैं, बहिरंग। अर्पण, ग्रहण। अर्पण क्या होता है, जिसको हमने त्याग दिया है उसको क्या कहते हैं, अर्पण कर दिया। ग्रहण जिसको ग्रहण कर लिया, जिसको स्वीकृत कर लिया उसको कहते हैं ग्रहण। अस्त का विलोम हो जाएगा उदय। अमर, मृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर का विलोम क्या होगा, मृत, यानी जो नहीं मरता है उसको कहते हैं अमर। और जो मरणशील है, जैसे मनुष्य क्या है, मरणशील, तो उसको क्या कहते हैं, मृत। अगला है अवनति, उन्नति। अवनति क्या होता है, यानी कि विकास का रुक जाना, विकास में गिरावट आना, उसको कहते हैं अवनति। और उन्नति तरक्की को कहते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, जो हमारे पक्ष में है उसको कहेंगे अनुकूल, जो पक्ष में नहीं है उसको कहेंगे प्रतिकूल। चलिए अगला देखिए, अग्नि का विलोम क्या होता है, जल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द। अग्नि का विलोम क्या होगा, जल होगा। अगला है अति। अति का मतलब अत्यधिक, और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। अरुचि, जिस काम को करने में हमारी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अरुचि। सुरुचि, जिस काम को करने में हमारा मन लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, सुरुचि। अनेकता का विलोम क्या होगा, एकता। अमृत का विलोम क्या होगा, विष। इधर देखिए अंत का विलोम होता है आदि। अंत का क्या होगा, आदि। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अवनी का विलोम होता है अंबर। अवनी किसको कहते हैं, धरती को कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा, अंबर होगा। चलिए नेक्स्ट, अर्थ का विलोम हो जाता है अनर्थ। अनाहुत का आहुत। अनाहुत बिना बुलाया हुआ उसको क्या कहते हैं, अनाहुत। और आहुत जो बुलाया गया उसको क्या कहते हैं, आहुत। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। अमीर का विलोम होता है गरीब। अनित्य का क्या होता है, नित्य। नित्य क्या होता है, जो हमेशा से आ रहा हो, चलता आ रहा हो, शाश्वत, उसको क्या कहते हैं, नित्य। अतुकांत और तुकांत। अतुकांत का विलोम क्या होता है, तुकांत।
अब देखिए, जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कविता में जो हमारा पद्य खंड है उसमें कविता की लाइन होती हैं। कई लाइनों का तुक बनता है और कई लाइनों में तुक नहीं बनता है। ये तुक क्या होता है? जब कोई कविता लिखी जाती है उसके अंत में अगर एक जैसे स्वर आए, एक जैसे शब्द आते हैं तो उसको तुकांत शैली कहते हैं, और उसके अंत में अलग अलग शब्द आए तो उसको क्या कहते हैं? अतुकांत। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। जैसे मैं एक कविता की पंक्ति बोलती हूँ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए, दोनों लाइनों के अंत में हमें चलो चलो शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सी शैली है? तुकांत शैली है, तुकांत है। और जैसे अलग अलग लाइन आ गई वहां पर क्या होती है? अतुकांत। तो अतुकांत का विलोम क्या होगा? तुकांत। अगला है अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। अब देखिए, अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प, और अत्यल्प देखिए शुद्ध रूप में कैसे लिखा गया है? अत्यल्प। ठीक है। अब देखिए, अतल का विलोम क्या होता है? वितल। अधिक का क्या होता है? अल्प। अधिकारी का क्या होता है? अनधिकारी। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। उसके बाद देखिए आगे, अधः का क्या होता है? ऊपरी। अधः का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। अधिकतम का क्या होता है? न्यूनतम। अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। अधुनातन कहते हैं जो नवीन होता है उसको क्या कहते हैं? अधुनातन। नया जो होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। अनुग्रह है विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अर्पित ग्रहित। अर्पित का मतलब जिसका हमने अर्पण कर दिया है, त्याग दिया, उसको क्या कहते हैं? अर्पित। और ग्रहित जिसको स्वीकार कर लिया है उसको क्या कहते हैं? ग्रहण करना, ग्रहित। अर्जन वर्जन। अर्जन का मतलब ये काम करने की आपको परमिशन है, आज्ञा है। वर्जन का मतलब ये काम करने की परमिशन नहीं है, मनाही है। अर्जन का मतलब आज्ञा या आदेश, वर्जन का मतलब मनाही या इनकार। अगला है अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। अंतर्मुखी जो आंतरिक अपने 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 ही बारे में, जो अपने ही मन में जो खोया रहता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी, समाज में जो रुचि लेता है उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। अश्रु का विलोम हो जाएगा हास। बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्रु का विलोम क्या है? हास। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ किसको कहते हैं? जिसको जानकारी हो, जो ज्ञानी हो, उसको क्या कहते हैं? अभिज्ञ। और अनभिज्ञ जो नादान हो, जो मूर्ख हो, उसको क्या कहते हैं? अनभिज्ञ। तो दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। अभिज्ञ क्या होता है? विद्वान को कहते हैं, जिसको जान पहचान हो, परिचय हो। और अनभिज्ञ किसको कहेंगे? जो नादान हो, मूर्ख हो। अगर का विलोम क्या होता है? पश्च। अगर का मतलब आगे वाला, पश्च का मतलब बाद वाला। अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान। अब देखिए, यहाँ पर हम पहुंच गए थे। हाँ, अधम का क्या होता है? उत्तम। अधम किसको कहते हैं? जो नीच प्रवृत्ति वाला होता है, अच्छे स्वभाव का नहीं, उसको कहते हैं अधम। और उत्तम अच्छे व्यक्ति को कहते हैं उत्तम। अर्थ का विलोम क्या होता है? इति। अर्थ का मतलब प्रारंभ करना, इति का मतलब अंत कर देना। अंगीकार का विलोम होगा अस्वीकार। अंगीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्वीकार। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। अनुराग क्या होता है? किसी काम में आसक्ति हो जाना, उसको अनुराग कहते हैं। उस काम में मन न लगना क्या होता है? विराग होता है। अगला है अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। अज्ञ कहते हैं मूर्ख को, विज्ञ कहते हैं विद्वान को। अगम का विलोम क्या होता है? सुगम। जहाँ जहाँ जो रास्ता मुश्किल होता है, जहाँ जाना मुश्किल हो, उसको कहते हैं अगम। और सुगम जहाँ पर जाना आसान हो, उसको कहते हैं सुगम। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति का मतलब अत्यधिक, अन्न का मतलब कम। अतिवृष्टि ज्यादा बारिश हो जाना, उसको कहते हैं अतिवृष्टि। अनावृष्टि बारिश की कमी को क्या कहते हैं? अनावृष्टि। अंतर्दवंदव बहिर्दवंदव। अंतर्दवंदव आंतरिक जो संघर्ष होता है उसको कहेंगे अंतर्दवंदव, और बाहरी रूप से जो संघर्ष किया जाता है उसको कहते हैं बहिर्दवंदव। अगला है अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा। कुछ आसान भी हैं तो अपना साथ बनाए रखें। अगला है अपना का विलोम क्या हो जाएगा? पराया। अमृत का क्या होता है? विष। अनेक का क्या होगा? एक। अवनत का क्या होगा? उन्नति। अवनत किसको कह सकते हैं? अवनति को। अजेय का होता है जय। अजय होता है जिसको हराना मुश्किल हो, जिसको हराया नहीं जा सके उसको अजय कहते हैं, और जिसको हराया जा सके उसको क्या कहते हैं? जय। अदेय
जो देने योग्य नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अदेय। और देय जो दिया जा सके उसको कहते हैं देय। इधर देखिए, अज्ञ का विलोम क्या होगा? अनज्ञ। अज्ञ का क्या होगा? अनज्ञ। अकाल का क्या होता है? सुकाल। अर्थी का विलोम होता है प्रत्यर्थी। अर्थी का मतलब होता है इच्छुक, प्रत्यर्थी का मतलब उसका विरोधी। अनेक्य का मतलब अनेकता और ऐक्य का मतलब एकता। अनेक्य का विलोम होता है ऐक्य। अंत का क्या होता है? अनंत। आगे देखिए, अचर का विलोम क्या होता है? चर। अर्वाचीन प्राचीन। अर्वाचीन किसको कहते हैं? जो नया होता है, नवीन होता है, उसको कहते हैं अर्वाचीन। आहार का विलोम क्या होता है? निराहार। आवश्यक का अनावश्यक। आर्द्र होता है गीला, सुख से सूखा। आर्द्र का विलोम शुष्क। यहाँ पर देखिए, आदान का विलोम प्रदान। आशा का निराशा। आयात का निर्यात। आत्मा का विलोम परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा। आग्रही दुराग्रही, यानी विनती पूर्वक कार्य करवाना आग्रही, और हट से किसी काम को करवाना दुराग्रही। आतुर होता है बेचैन, व्याकुल। अनातुर आग्रह दुराग्रह। आसक्त आमिष मांस के साथ जो भोजन होता है मांस सहित, और निरामिष मांस रहित। आग्रह है विनती पूर्वक बात मनवाना। दुराग्रह है बड़ी ढीठता के साथ कार्य करवाना। आय का विलोम क्या होता है? व्यय। आचार का दुराचार। आस्तिक का नास्तिक। ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, न मानने वाले को नास्तिक। आविर्भाव तिरोभाव। उत्पन्न होना आविर्भाव, तिरोभाव नष्ट होना तिरोभाव। ये भी आविर्भूत और तिरोभूत दोनों इसी अर्थ में ही, ये आविर्भूत और तिरोभूत। आकर्षण विकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। आधार का निराधार। आच्छादित अनाच्छादित। इधर देखिए, आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। आदि का अनादि। आगत अनागत। आश्रित का विलोम हो जाएगा निराश्रित। आरोह का अवरोह। आरोह ऊपर को जाना, अवरोह नीचे आना। आवृत अनावृत। तो आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। यह जानकारी कमेंट में डालकर बताना आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये जो विलोम शब्द हैं। कई बार इनको एग्जाम में आते हुए देखा गया है और आने वाले की संभावना भी है। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।